हमारी कुमाऊनी रेजिमेंट 200 साल से हिंदुस्तान की खिदमत करती चली आ रही है। अभी 15 साल पहले फोर कुमाऊं कंपनी ने अपना जौहर दिखाया और कबाइलियों के जबरदस्त हमले से कश्मीर की रक्षा की। मेजर सोमनाथ शर्मा ने परमवीर चक्र भी जीता। आज कश्मीर के दूसरे किनारे पर हमला जारी है और कुमाऊनी रेजिमेंट की वीरता का सबूत है। कश्मीर की रक्षा की जिम्मेदारी आज फिर हमारे हिस्से आई है। कुमाऊनी जवान लड़ाई में कभी पीठ नहीं दिखाता। जख्म खाता है तो सीने पर, पीठ पर कभी नहीं। पीठ पर तो जख्म कायर खाते हैं। और तुम सब बहादुर हो। मुझे फक्र है कि मैं इस कुमाऊनी कंपनी का कमांडर हूं। जय हिंद साथियों। तारीख 18 नवंबर साल 1962। जगह लद्दाख की चुशुल घाटी। 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी के 124 जवान इस बर्फीले सेक्टर में भारत की पहरेदारी कर रहे थे। इंडियन आर्मी के इन नए रिक्रूटों को लद्दाख की हड्डियां फाड़ देने वाली ठंड का अनुभव नहीं था, लेकिन भारत को इनके कंधों पर बहुत भरोसा था। इन 124 जवानों को लीड कर रहा था जोधपुर का 38 साल का एक महावीर, जिसका नाम उसके चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, कर्नल हेम सिंह का बेटा। 1 दिसंबर 1924 को पैदा हुआ लड़का, जिसने 18 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों की लाशों पर तांडव मचा दिया। 18 नवंबर 1962 जब घड़ी सुबह के 3:30 बजा रही थी, तब बर्फीले धुंध में रेजांगला के पास चीन की तरफ से हलचल हुई। जवानों ने देखा कि आग के कुछ गोले उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। भारत चीन युद्ध शुरू हुए 1 महीना शुरू हो चुका था, लेकिन सैनिकों को यह समझते अब जरा भी देर नहीं लेगी कि अब उनका कलेजा टूट पड़कर बटोरने का वक्त आ गया है। मेजर शैतान सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। जहां कुछ देर पहले बुद्ध की मुस्कान सी शांति छाई हुई थी, अचानक पूरा इलाका गोलियों और बमों की आवाज से गूंज उठा। मगर चंद मिनट बीतते ही भारतीय सैनिक समझ गए कि ये चाल है। यह एक जाल है जो चीनी सैनिकों ने फैलाया था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिक न भेजकर पहले कई याक के गलों में लालटेन बांध कर भेजा था। उस अंधेरे में एक बार में समझना मुश्किल था कि सामने जानवर है या सैनिक। चीन ने क्यों किया था? क्योंकि उसे पता था कि चुशुल घाटी पर भारत के पास बहुत सैनिक नहीं हैं और जिनके पास हथियार तो बहुत ही कम हैं। बीच में पर्वत की एक चोटी भी दीवार की तरह खड़ी थी, जिससे सैनिकों को तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। हमारे सैनिकों के विपरीत चीनी सैनिक लद्दाख की ठंड से लड़ने को पूरी तरह तैयार थे। वो भारी तादाद में हथियार लाए थे। भारतीय सैनिकों के पास जो भी बंदूकें थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बेकार मान ली गई थी। उनके पास सिर्फ लाइट मशीन गन, LMG और 303 राइफलें थी। ये राइफल एक बार में एक ही बार गोली मारती थी। भारत के 124 नौजवानों पर चढ़ाई करने के लिए चीन ने लगभग 3000 से ज़्यादा सैनिक भेजे थे। उनकी बस एक ही कैलकुलेशन गलत साबित हुई कि भारतीय जवान उन्हें रेजांग पास कर कब्जा कर लेने देंगे। सुबह करीब 5:30 बजे चीनी सैनिकों ने बंदूकों और मोटारों के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। मेजर शैतान सिंह ने पहले अपने सीनियर ऑफिसर से मदद मांगी। उन्हें जवाब मिला कि अभी मदद पहुंचाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है और वे बाकी सैनिकों के साथ पीछे हट जाएं। उस समय इंडियन आर्मी की प्राथमिकता अपने जवानों की जान बचाना था। उस समय शैतान सिंह का दिल नहीं माना। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मान लेना, और शैतान सिंह 18 नवंबर को हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सैनिकों के साथ मीटिंग की, उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटकर अलग अलग जगहों पर तैनात किया, फिर चीनी सैनिकों को मारना शुरू किया। मेजर दौड़ दौड़कर हर पोस्ट पर जाते थे और सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे। बिना कवर के यूं एक से दूसरी तरफ जाते जाते उन्हें कई गोलियां लग गई। भारत के एक एक वीर ने चीन के 20-20 सैनिकों को मारा। चीन अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। कुछ घंटों के बाद कई भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन खून में सने मेजर शैतान सिंह की आंख देखकर कोई भी जवान पीछे नहीं हटा। मेजर के बुरी तरह घायल होने पर 2 सैनिक उन्हें बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। नीचे जाकर मेडिकल हेल्प लेने को कहा, लेकिन मेजर ने मना कर दिया। उल्टा मशीन गन मंगाई और मरते दम तक दुश्मनों को मारते रहे। जब सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो गई थी, तो उन्होंने हाथों से लड़ना शुरू कर दिया। 18 नवंबर को 124 में से 114 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। 5 युद्धबंदी बना लिए गए थे, जिसमें से एक की हिरासत में ही मृत्यु हो गई थी।
लेकिन हर कोई भारतीय जवान आखिरी दम तक लड़ा। नतीजा, रेजांग में चीन के 1300 से 1400 सैनिक मारे गए। मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने ऐसी दिलेरी दिखाई कि 3 दिन बाद 21 नवंबर 1962 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। मेजर शैतान सिंह को कब मौत ने आगोश में ले लिया पता नहीं चला। 3-4 महीनों के बाद जब बर्फ पिघली तो इंडियन आर्मी ने अपने जवानों के शव खोजने शुरू किए तो मेजर शैतान सिंह भी उसी चट्टान के पीछे जमे हुए मिले। मेजर शैतान सिंह भाटी के पार्थिव शरीर का उनके होम टाउन जोधपुर में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बाद में मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये है कहानी 1962 के रेजांगला में हुई घटना की, जिसने देश के 124 भारतीय जवानों को अमर बना दिया और वे जवान अपनी अमिट छाप हमारे दिलों में छोड़ गए। देश की हिफाजत मरते दम तक करेंगे, देश की हिफाजत मरते दम तक करेंगे। दुश्मन की हर गोली का हम सामना करेंगे। आज़ाद हैं और हम आज़ाद ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ना चुपी कर खड़े है रयूं बॉर्डर पर, ना कोई डर ना चुपी कर खड़े है रयूं बॉर्डर पर। भारत माता लाल छूं हम रेजिमेंट कुमाऊं कुमाऊं। उत्तराखंड का लाल छूं हम रेजिमेंट कुमाऊं। ना कोई डर ना चुपी कर खड़े है रयूं बॉर्डर पर, ना कोई डर ना चुपी कर खड़े है रयूं बॉर्डर पर। भारत माता लाल छूं हम रेजिमेंट कुमाऊं कुमाऊं। उत्तराखंड का लाल छूं